ओके ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है और मैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर 3 में प्रोसीड कर चुके हैं। और आज इस लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चंस को भी डील कर लूँगा मैं और आगे बढ़ाते हैं। कुछ टॉपिक है जैसे जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अब कोई स्टूडेंट आएगा और हमसे यह कहेगा कि सर ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या हुआ, या फिर व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इम्पॉसिबल इवेंट कहें तो कहें किसे? तो इम्पॉसिबल इवेंट नाम से ही है, इम्पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है, नहीं असंभव। ये असंभव है, तुम्हारा आना ये असंभव है। तो यही तो है इम्पॉसिबल, यानी कि वो हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे डिफिनेशन, एन इवेंट दैट कैनॉट या फिर नेवर अकर्स, यानी कि वैसा कोई इवेंट घटना होगा जो कभी होने का उसका कोई गुंजाइश ही नहीं, नेवर अकर्स। देन दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे जी? तो इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि ये असंभव है, नामुमकिन है। क्लियर है? लेकिन तुम लोग तो मानोगे नहीं, समझाइए पर नहीं समझता, तुम तो वही करेगा जो असंभव है, जो कठिन है। अच्छी बात है, खैर कुछ तो दम है तुम्हारे अंदर। एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि when we लिखेंगे in throwing a dice, एक डाइस को क्या किया गया है? थ्रो करके, थ्रो किया गया यानी कि फेंका गया। इन थ्रोइंग ए डाइस occurrence of 7 or 8 is impossible event। इम्पॉसिबल इवेंट। देखो जी, मैंने क्या लिखा? मैंने कहा कि मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट पता है आज के बाद कि डाइस को जब फेंकूंगा, पासे को फेंकूंगा, तो मुझे पता है, क्या पता है? यही, या तो 1 आएगा या फिर 2 या 3 4 5 6 या फिर 6। बस रुको जरा, सब्र करो। 1 से लेकर के 6 के बीच में ही कुछ आ सकता है। लेकिन मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है ना, मैं सिंगल डाइस लिखा हूं, इन थ्रोइंग ए डाइस, एक ही पासे को फेंका गया है इसमें। नहीं तो कौन ऐसा भी, रुको जरा सा, मैं कह रहा हूं कि जब मैं एक डाइस को फेंका है तो 1 से लेकर के 6 के बीच में ही आएगा जी। लेकिन मेरी क्या इच्छा का है, हो रहा है, जो खिलाड़ी है वो चाहता है कि 7 आ जाए। तो ऐसा है संभव? क्यों नहीं संभव? क्योंकि उसमें 7 का ऑप्शन ही नहीं है ना। तो जिसका ऑप्शन ही नहीं है वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। 2 बार बोल दिया तो 1 बार और बोला तो 3 बार हो जाएगा, कभी नहीं। तो 2 बार और बोल दीजिए तो 5 बार हो जाएगा। एनीवेज, है ना? तो फिर
ज्यादा मत सोचो, जस्ट लिसन टू मी। तो 7 और 8 नहीं आ सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, यानी कि जो हो ही नहीं सकता। मैं कहूं कि मंडे के बाद सीधे थर्सडे आ जाए, तो ऐसा करिश्मा होगा कभी? नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा, थर्सडे कैसे आ जाएगा? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। समझ गया? यानी कि मंडे के बाद वेडनेसडे या फिर थर्सडे या फिर डायरेक्ट संडे को का इच्छा को प्रकट करना, ये इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। क्लियर? आपने, आई होप कि आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए। नेक्स्ट है श्योर इवेंट। सर आपने इम्पॉसिबल इवेंट को समझा दिया, नाम से क्लियर था, इसका मतलब ये श्योर इवेंट भी नाम से क्लियर? हाँ बिल्कुल सही सोचता है। मैं कह रहा हूं श्योर इवेंट, इसका मतलब है कि उसका तय है, निश्चित है, मुझे यकीन है, भरोसा था, भरोसा है, रहेगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन भरोसा है। क्या है भरोसा? कि ये चीज होकर ही रहेगा, या फिर होगा, या फिर होने को है। लगता है भविष्य में थोड़ा जा रहे हैं, नहीं कैसा? मैं कह रहा हूं ये चीज होकर ही रहेगा, तो भविष्य में नहीं, खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर इवेंट क्या नहीं जी, लेकिन श्योर इवेंट का होना एकदम तय है। जैसे मैं तो पहले इसका डेफिनेशन लिखूं, फिर मैं एग्जांपल सबको समझाने का प्रयास करता हूं। इसका क्या लिखा था? लिखेंगे एन इवेंट which is sure to occur is called as sure event। या फिर हटाओ इसको, इसे एक श्योर इवेंट कहते हैं। लिखें जैसे कि in throwing a dice, in throwing a dice, जब मैं पासे को फेंक रहा हूं, then either 1 2 3 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 will come। मैंने लिखा कि जब मैं एक डाइस को यानी कि पासे को फेंक रहा हूं, तो ये जाहिर सी बात है और ये क्लियर है कि या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो ये श्योर है। तो जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी आने का जो चांसेस रहता है वो 1 रहता है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस रहता है वो 0 रहता है। तो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। क्लियर? करेक्ट वैसे मैंने आपको कहा दिया, आप लिख लीजिए। तो आपका 2 टर्म था, दोनों क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन को डील कर लिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन को डील करने से पहले ये सारी बातें तुझे पता हो गया है, तो एक टर्म के बारे में और जान। ऐसे में मिटाता हूं, क्या जी? हो गया ना? चलो देखो, नोट में जल्दी से एक फॉर्मूला है जो लिख लेना। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई
is equal to number of favorable outcomes. Why? Total number of possible outcomes. ये एक फार्मूला है जो याद होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा का एक्सीडेंट कर देगा, क्योंकि इससे बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना। समझ में आता है? समझ में? वेरी गुड। अब होगा क्या? होगा ये फॉर्मूला तुमने लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, कोई भी चीज हो रहा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो हमारा क्या ये कि जो हमारा इवेंट है वो घटा, उसका आने का क्या संभावना है। तो निकालेंगे इस फार्मूला से कि जितना भी हमारे फेवर में है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जितना भी आने का चांस था उसको डिनोमिनेटर में रख के भाग देंगे, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही निकल जाएगा। तो कैसे एक क्वेश्चन को डील करते हैं तब आप आसानी से समझ जाइए। क्लियर है? तो इसे लिखेगा जल्दी से। चलो ठीक है, मैं मिटा दूं। चलो देखो, यही आपका एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि when a coin is tossed then what is the probability of getting head। मैंने कहा कि मैं एक कॉइन को, यानी कि एक सिक्के को उछाल रहा हूं, टॉस कर रहा हूं, तब हमारा हेड आने का क्या चांस है? क्या चांस है कि हेड ही आएगा? क्या गारंटी है कि हेड ही आएगा? तो मैं उसे प्रोबेबिलिटी में डील करता हूं। पहले आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, तो अभी बनाने का प्रयास कीजिए इस वीडियो को रोक करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो लेक्चर में लूप फिर करते रहना। एक कॉइन, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कि when a coin is tossed, सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया गया, तो लिखेंगे कि when a coin is tossed, से हमने ऐसा कह दिया ये कॉइन को क्या किया गया है? टॉस किया गया है। तब होगा क्या? देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, हेड, या तो हेड आएगा, हेड को एच से बोल दे, या फिर टेल आएगा और टेल को टी से बोल डिनोट कर दे, कर सकते हैं। जब एक कॉइन को टॉस कीजिएगा तो क्या संभावना है, क्या आ सकता है? तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। मैंने पूछा कि अभी अभी इस क्लासरूम में दो व्यक्ति आने वाला जिसका नाम है राम एंड रावण, तो मैं कह रहा हूं किस क्लास में क्या आने को है? तो राम और रावण आने को। लेकिन मैं तुझसे कहूं कितने आदमी आने को, तो दो का है। लेकिन तुम, मैं तुझसे कहूं कि कब क्या आदमी आने वाला है? तो राम और रावण आने वाला। समझने के लिए ज्यादा इंग्लिश या फिर कुछ मत इस्तेमाल करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस शब्द में। तो क्या आएगा टॉस किए तो हमारा हेड और टेल आएगा। और अब नंबर पूछ रहा हूं, तो इसीलिए कि क्या संभावना है, कितने कितने को संभावना है। तो राम और रावण ने एंट्री लिया, तो दो ही आदमी आ रहा है। तो क्या चीज, यानी कि नंबर में बताए क्या ही बात। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
2, ये 0 किस लिए? सीधे 2 लिखो। सर ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स अलग है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अलग है तो एक ही चीज, लेकिन मैं इसको फिर भी अलग कर दे रहा हूं। क्लियर? मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है लिखिए, तो हेड और टेल पूछेगा कि पॉसिबल आउटकम्स, तो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है, और नंबर पूछ रहे हैं कि कितने आने को, तो 2 ही आने को। क्लियर है ना जी? क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा। तो लेट्स हैव अ लुक कि आगे मैं क्या करता हूं। अब आपको पूछा गया है कि किसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे नहीं पता। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यही तो होता है कि एजम्पशन कर लेते हैं, इवेंट को मान लिया जाता है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट, लिखेंगे नाउ E V the event of getting head। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा हेड आने का जो चांस है वो इवेंट ई है, जो ई में आने को है, आने को मान लिया, तो मान लिए हो, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा? तो देन favorable outcomes, लिखेंगे देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि क्या कितने नंबर आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक ही हेड तो आएगा, तो यहां पे भी तो यही आपको कहा ना, बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अरे यही बताया जा रहा है स्टूडेंट। क्या? लिसन टू मी। मैं पूछता हूं कि हेड एक ही बार आया, यानी कि फेवर में तो है हेड, लेकिन कितने बार? एक बार, एक बार ही आ सकता है, एक बार कॉइन को टॉस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? हमारा हेड एक ही ना आया जी, एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आएगा, फिर टेल आएगा, तो कितने बार हेड आ सकता है? तो एक ही बार। यहां पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स पता चल गया और पॉसिबल आउटकम्स पता चल गया, तो फार्मूला लिखे थे उसके बाद से नहीं निकल जाएगा। देखो फार्मूला को अप्लाई करो, लिखें कि PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और इवेंट E क्या है? तो हमारा हेड आने का चांस है, वो हमारा इवेंट E है। तो PE क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या नंबर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही है, यही संभावना है, यही फॉर्मूला बताता है। तो PE क्या हो जाएगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, और इवेंट E क्या है? तो हेड आने का चांस है। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या दिया गया है? 1, तो लिख दो 1, और बाई में क्या है? तो पॉसिबल आउटकम्स कितना है? तो 2 है, तो 2। सर क्या यही आंसर है? हाँ जी, इसका सॉल्यूशन हो गया और प्रोबेबिलिटी निकल भी गया। तो देख लीजिए कितना आसानी से हमने इसको डील कर दिया और आपको समझा भी दिया। आई होप कि आपने आसान से आसान भाषा में समझा है और आपने एंजॉय भी किया है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं डील करूंगा, और भी जो भी भारी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल क्वेश्चंस, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। और भी कुछ बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, कार्ड्स का केस आने वाला है, मैं उसको भी बताऊंगा। बट बस आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट नए अंदाज में, और कुछ शॉर्ट वीडियोस आपको पसंद है अगर देखना, इसमें थोड़ा बहुत कुछ मैसेज मैं डालता हूँ, तो मैं उसका यहाँ पे दे दूंगा शॉर्ट वीडियोस, और यहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस दे दूंगा, और आप जाकर के मैसेज चेक कर सकते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।